हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। आज हम क्लास 10 से मैथ्स के मॉडल सेट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। दोस्त, सबसे पहले हम जानते हैं अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो। और फिर दूसरा क्या बोलते हैं, इसी को दूसरे से हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो या असीमित हो। मतलब इसमें से देखिए कौन सा अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.33, पर उस पर बाढ़ है, तो इसका अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पी बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे। तो इसलिए जो कि परिमेय संख्या होगा, ये पी बटे क्यू के रूप में ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। और ये देखिए कभी भी बार बार रिपीट नहीं हो, मतलब जो कि जहाँ तक अगर इसको ये करते बढ़ाते चले तो और बढ़ते चलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। एक का ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर है। सेकंड में देखिए फिर वही क्वेश्चन है कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए इनका वर्गमूल तो आप पूरा निकाल सकते हो, 6/8 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो आप, इसलिए जो कि है सेकंड का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनका तो वर्गमूल ये देखिए इनका 7 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल, इनका वर्गमूल भी निकल जाएगा। ठीक, उससे थर्ड क्वेश्चन देखिए पाई है। पाई क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ परिमेय संख्या है, दूसरा में पूर्णांक संख्या है, तीसरा में अपरिमेय संख्या या नन ऑफ दिस। तो देखिए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन पाई का वैल्यू लगभग 22/7 जब लिया जाता है तब ये परिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का लॉसो होता है। तो कहता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जो खुद के अलावा और किसी दूसरे नंबर से ना कटे, खुद और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए एक तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। तो इनका लॉसो क्या होगा? देखिए 2 और 3 दो अभाज्य संख्या है, इनका लॉसो निकालिएगा 6 होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछता अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, तो मौसो बोलता तो ये ऑप्शन ए होता। तो यहाँ में लॉसो पूछा तो इसलिए आंसर डी होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है। जैसे एक बहुपद है 4x² - 4x, 4x² - 4x + 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या इनके मूलों का गुणनफल होगा। क्या इनके मूलों का गुणनफल क्या होगा? आप पढ़े हैं क्या मूलों? मान लेते हैं क्या इनका जो कि दो रूट्स क्या है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। आप पढ़े हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो क्या लिखेगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या? c/a। c का मतलब जो कि c कितना है? 1 है, और a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है। तो x² कोफिशिएंट क्या है? 4 है। c/a मतलब 1/4। 1/4 देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? 5 का ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, px बराबर दिया हुआ। 6 नंबर में क्या दिया है? px दिया हुआ। px बराबर है x² - 3x + 5। कह रहा है इनका दो मूल है। इनका दो मूल कौन सा है? एक अल्फा है, एक बीटा है। तो आपको फाइंड करना है 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर व्हाट। तो क्या कर सकते हैं? इनका एलसीएम निकालो, अल्फा बीटा। तो इसको देखिए भाग दिए, क्या होगा? बीटा, बस बीटा से भाग दोगे तो अल्फा, तो अल्फा + बीटा। आप देखिए शून्यकों का योग पढ़े क्या? -b/a, तो -b लिखिए बटे a। और शून्य का गुणनफल पढ़े आप c/a, तो c/a लिखिए। तो a खत्म हो गया, बराबर -b/a। -b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट कितना है? -3 है। तो -3 पुट कीजिए, यहाँ माइनस है और -3, तो क्या होगा? +3। और देखिए a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? x² का 1 है, तो एक यहाँ 1 लीजिए, बराबर कितना हो गया? 3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर है 6 का। 6 का ऑप्शन नंबर तो मैच नहीं कर रहा, ये गलत है इनका आंसर। एक मिनट हम फिर से चेक कर लेते हैं इनको। इनको इरेज कर लेना, फिर इनके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम चेक कर लेते हैं एक बार, सही है क्वेश्चन या गलत है। आपका मॉडल सेट में बहुत सारा क्वेश्चन जो कि गलत लग रहा है, और उनका आंसर से तो कतई मैच मत कीजिएगा, क्योंकि वो आंसर लगभग गलत है। देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, px दिया हुआ है। px बराबर है आपका x² - 3x + 5, और दो शून्यक दिया है इनका, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। आप पढ़े हैं शून्यकों का, आपको कह रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा। तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा + बीटा
शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, और शून्य का गुणनफल होता है सी बट्टे ए। तो देखिए माइनस बी बट्टे ए इंटू ए बट्टे सी, तो ए खत्म हो गया। देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस 3 और सी की जगह 5 है, तो माइनस प्लस 3 बट्टे 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन ए है। ये आपका राइट आंसर है। उस वक्त हमसे मिस हो गया था, जहाँ सी था वहाँ सी नहीं होना चाहिए था, वहाँ ए होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्विपद बहुपदों की शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद, जब द्विघात बहुपद होता है तो उसका शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए, द्विघात जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो इनका जो कि है शून्यकों की संख्या कितना होगा, जितना घात होगा मैक्सिमम घात, शून्यकों की संख्या भी उतना ही होता है। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। द्विघात बहुपद का इसमें आपसे है, द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या 2 होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कहता है एक द्विघाती बहुपद क्यू एक्स, क्या है, द्विघाती बहुपद है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है। कह रहा ये कोई बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक दिया हुआ आपको अल्फा और बीटा, तो आपको कह रहा है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आप पढ़े क्या, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। बी किसको बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को, और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को। तो आप माइनस बी बटे ए माइनस, और बी के जगह क्या लिखेगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो -1 अपॉन ए 1 हो गया, तो +1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। 8 का आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अतः एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक समीकरण किस तरह का होता है, ax प्लस सी ऐसे कुछ कह दो, मतलब रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका मैक्सिमम घात 1 होता है। तो रैखिक समीकरण घात होंगे, तो रैखिक समीकरण घात क्या होगा, 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उससे पहले इनको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कोई खास नहीं है दोस्त, देखिए पहले इनको हम मिटा लेते हैं। कहते हैं एक संख्या दूसरे से दोगुना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक संख्या दूसरे से दोगुना है। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, माना कि पहला संख्या x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2x होगा, क्योंकि ये संख्या दूसरा संख्या, कहता है एक संख्या दूसरे से दोगुना, अगर ये x है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 2x होगा। कह रहा है क्या, दोनों संख्या का योग। अब इस दोनों संख्या जो इस दोनों का योग कितना है, 27 दिया हुआ, x प्लस 2x बराबर आपको कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या, संख्या बताइए। तो इस दोनों को जोड़िएगा कितना होगा, 3x होगा, 3x बराबर 27 हुआ, तो x बराबर कितना होगा, ये देखिए इधर गुना में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब 3 से भाग दीजिएगा तो 9 टाइम में कट जाएगा। तो देखिए पहला संख्या x हुआ, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका, 9 गुना 2 कर दीजिए बराबर 18, मतलब 9 और 18 जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया आपका, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहते हैं क्या, एक क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं फिर बोलते हैं। कहते हैं 4x प्लस पी वाई प्लस 8, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर आपको दिया हुआ है 0, फिर एक दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर दिया हुआ आपको 0। तो कहता है p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो आप क्या पढ़े, a1 बटे a2, यहाँ में लिख लेते हैं हम पहले। a1 आपका क्या है 4, b1 कितना है p, और c1 है आपका 8, उसी से a2 कितना है 2, b2 कितना है 2, एंड c2 कितना है 2। आप पढ़े हैं क्या, अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के,
तब इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो देखिए a1 बटे a2, आपका a1 कितना दिया हुआ, a1 है 4, a2 कितना है 2, और फिर देखिए b1 कितना है p, b2 कितना है 2। देखिए अगर ये करें p का वैल्यू निकालते हैं आप, क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, p बराबर 4। अगर p बराबर 4 होता तो अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब p के अलावा कोई दूसरा हल कोई दूसरा नंबर हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यहाँ से देखिए अगर p बराबर 4 निकलता है तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 पुट कीजिएगा तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो कि है p के अलावा 4 के अलावा कोई दूसरा मान होगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, या p के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल है c1। फिर उसके बाद क्या है, a2x प्लस b2y इज इक्वल है c2 के लिए a1 बटे a2। कहता है अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो तो ये कहता है निम्न में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है युग्म विरोधी होगा, या युग्म अविरोधी होगा, युग्म आश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर, इसका आंसर होगा युग्म विरोधी होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0। क्या दिया हुआ आपका, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0 है। दूसरा है ax प्लस a माइनस b y माइनस 10 इज इक्वल 0। कह रहा है क्या का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने के लिए आप क्या पढ़े हैं कि अगर a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। तो a1 में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन a इज इक्वल 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल माइनस 5 अपॉन माइनस 10। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, माइनस माइनस खत्म हो गया, a इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2। तो अब a माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी बराबर भी 2 होगा। तो इसी को आगे करते हैं, a के जगह a वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस बी बराबर 2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो अब कह रहा है कि आपको ऑप्शन में दिया अनंत हल होगा, तो a प्लस, पहला दिया a प्लस बी बराबर 1 होगा, या a प्लस बी बराबर 2 होगा, a प्लस बी बराबर 3 होगा, या ऑप्शन नंबर डी दिया है a प्लस बी बराबर 0 होगा। तो कौन सा होगा, तो a प्लस बी बराबर 2, a का वैल्यू अगर 2 पट करते हैं, यहाँ ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी सी है, ये ऑप्शन बी है आपका, एंड ये ऑप्शन डी है। तो a के जगह 2 पुट कीजिए, b के जगह 0 पुट कीजिए, तो क्या होता है, 2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, इनके लिए जो किया है आपको टेंशन लेना नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बहुत मजा आता है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक गया है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्त, तो इनका देखिए अगर हम दोनों कंजुगेटिव नंबर लेते हैं ना, इस तरह नंबर चूज करते हैं जिसका गुणनफल जो कि इसके बराबर हो जाए, मतलब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे देखिए 56 है, 56 को 7 को 8 से गुना करते हैं, 7 या 56 होता है ना। अगर 30 होता है हमें, और हम एक आगे एग्जाम्पल लेकर समझा देंगे आपको, 7 या 56 है ना, तो 7 को 8 से गुणा कीजिएगा तो 56 होगा। और दोनों नंबर देखिए क्या लगातार है, 7 के बाद 8 होता है। तो अगर जोड़ है बीच में तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता। तो यहाँ में जोड़ है तो इसलिए आपको जो कि आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 का ऑप्शन कितना है, 14 का ऑप्शन सी। और ये एक तो ये 8 होगा, सेकंड माइनस में होगा -7, तो 8 और -7 ऑप्शन नंबर ए आपका, -7 और 8।
इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 बराबर x मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इस पूरे को x माने तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस 56, तो फिर अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर x होगा। देखिए क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग दोनों साइड में कर दे तो क्या होता है, x प्लस 56 बराबर क्या होता है, x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस x माइनस 56 बराबर 0। अब अगर इनको सॉल्व कीजिएगा ना, आपका होगा एक x माइनस 8 इंटू x माइनस 7 बराबर x प्लस 7। तो x बराबर एक 8 हो जाएगा और एक माइनस 7 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। देखिए इनको अगर ढकिएगा तो फिर वही चीज आएगा ना, √56 ही आएगा, ये पूरा वैल्यू √56 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो यदि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, समीकरण दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m बराबर 0 दिया हुआ है। कहता है कि मूल वास्तविक और असमान होगा। कहता है मूल वास्तविक और असमान कब होता है, आप देखिए जब d बराबर, एक मिनट रुकिएगा, मूल वास्तविक और असमान कब होता है, मूल वास्तविक और असमान तब होता है जब d बराबर d इज ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसके लिए कौन सा होगा, कहता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा। तो m के लिए कुछ भी c कुछ भी कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो m इज ग्रेटर देन 0 होगा जब, 15 का आंसर c हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन गलत है हमको जहाँ तक लग रहा है, इसलिए 16 और 17 को हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। लास्ट में हम देख लेंगे 16 और 17 का। हमें लग रहा है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 गलत है या उसमें कुछ मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते क्या कहते हैं, एपी निर्धारित के जिसका तीसरा पद, मतलब दिया हुआ A3 बराबर दिया हुआ 5 है और A7 बराबर दिया है, सातवां पद 9 दिया हुआ है, 18 नंबर है। तो आप क्या A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस डी बराबर 5 और A7 को हम लिख सकते हैं A6 प्लस डी, सॉरी A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 7। अब दोनों समीकरण को क्या कीजिए, घटा दीजिए, खत्म हो गया। ये A7 का वैल्यू 9 है तो -4 बराबर -4D, D बराबर कितना हो गया आपका 1। तो A का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, A प्लस 2 बराबर 5। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन 1 है, अगर इसको 2 मानते हो तो पहले में पुट कर लेते हैं। A बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो मतलब प्रथम पद कितना आपका 3 है ना, D, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, प्रथम पद 3। इसमें एक ऐड, अब देखिए दूसरा पद 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 4। तीसरा पद देखो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 5। ये देखिए 3 4 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A में है, ऑप्शन A ही आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, समांतर सरणी। कोई समांतर सरणी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, यही में लिख देते हैं हम। क्या है समांतर सरणी, A 4 7 10। तो कह रहा है इनका क्या, 18वां पद का मान ज्ञात कीजिए। तो 18वां पद निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, A प्लस 17D लिख सकते हैं ना। A प्लस 17D निकालेंगे तो क्या होगा, 18वां टर्म निकल जाएगा। यहाँ से देखिए प्रथम पद कितना है, 1 है। तो अब D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, मतलब D के लिए क्या पढ़े, A2 माइनस A1 जो होता है वो क्या होता है, D देता है। 4 में 1 घटेगा कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो A के जगह 1 लिख लीजिए, प्लस 17 इंटू D के जगह 3 लिख लीजिए, बराबर 52, जो कि आपका 19 का ऑप्शन नंबर है D। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, 20 क्या करता है, प्रथम 1000 घन संख्याओं का योग। 1000 घन, देखिए दोस्त इसके लिए क्या करता है, अगर घनों की मतलब 1 से लेकर के मतलब n प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला पर आप पुट करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ में आपके अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो इसका एक भी आंसर नहीं होगा। 1 से 1000 तक का सम का घन का जो सम निकालिएगा
तो जितना आपका ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन में से किसी का भी आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या यहाँ होना चाहिए था क्वेश्चन, क्या 1 से लेकर 1000 तक के प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो 1 से लेकर 1000 के प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 होता है। n की जगह 1000 लिख लेते हैं और फिर 1000 में एक जोड़िएगा कितना हो, 1001/2, 500 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 0, 550 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 550 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, पहले इनको मिटा लेते हैं हम। ठंडी की वजह से बोर्ड भी जल्दी नहीं मिट रहा है। कहते हैं एपी का पहला पद 2 है। कह रहा है कोई एपी, 21 नंबर में भी एपी से ही क्वेश्चन है। तो एपी का प्रथम पद 2 है, ए बराबर 2 है, A1। और कह रहा है सार्वंतर 3 है, डी 3 दिया हुआ है, तो A8 आपको निकालना है। तो A8 बराबर क्या लिखिएगा, A+7D। ए के जगह 2 पुट कीजिए, 7 × 3 पुट कीजिए, 7 21 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। अतः दिया हुआ ऐसे आपको फिगर दिया हुआ है, इसको ए माना है, इसको बी है, ये सी है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट डी है एंड ये पॉइंट ई है। ठीक, तो आपको ए डी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ए और डी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, बी डी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और आपका है ए ई 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है ई सी क्या होता है। और आपको ये भी दिया हुआ है डी ई पैरेलल है बी सी के। आप पढ़े हैं किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बटे डी बी का वैल्यू जो होगा ए ई बटे ई सी के वैल्यू के इक्वल होगा। आपको ए डी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, बी डी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ए ई 5 सेंटीमीटर, ई सी निकालना है आपको। कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 3 को 5 से गुना कीजिए 15, और इसको 2 से भाग दे दीजिए, बराबर 7.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ, जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। आपको दिया हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ के, बराबर है ए सी बटे डी एफ के, ये बराबर है 3/5 के। तो आप क्या पढ़े थे, आप याद कीजिए एक थ्योरम, क्या किसी कोई त्रिभुज समरूप कब होता है, अगर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो या संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होती है। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है, आपको क्षेत्रफल ही मांग रहा है, हाँ कह रहा क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये सी होगा। 24 नंबर देखिए, चित्र दिया हुआ है पी क्यू आर, ये पॉइंट एस और ये पॉइंट टी है। आपको पी एस दिया हुआ 4, एस क्यू दिया हुआ x-4, और पी टी दिया हुआ 8, और ये पॉइंट दिया 3x-11। तो आपको फाइंड करना है x का मान। तो आप वही पढ़े हैं, इसमें भी यही दिया हुआ एस टी पैरेलल है क्यू आर के। तो आप क्या पढ़े, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए पी एस बटे एस क्यू इज इक्वल होगा पी टी अपॉन टी आर के। तो पी एस कितना दिया हुआ आपको, 4 दिया हुआ, एस क्यू दिया हुआ x-4, बराबर हो जाएगा पी टी दिया 8 और टी आर दिया 3x-11।
तो आप जो कि इनको सॉल्व कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 4 को 3 से गुना कीजिए, 12x माइनस 11 चौके 44, और 8 को x से गुना कीजिए, 8x, इसको इससे माइनस 8 चौक 32। देखिए इनको इधर से लाइएगा तो क्या 12 में 8 घटेगा 4x, इसको इधर जाइए लेकर जाइए उस तरफ, 44 है उधर घटने के बाद कितना हो जाएगा 12, x बराबर 3, जो कि आपका एक भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इनका आंसर 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही इजी है। उसमें आपको किसी ट्रायंगल का 3 साइड्स को दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है, तो उसमें से उनका एंगल पूछा गया है। कहता है क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में AB दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल C फाइंड करना, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम फिगर इस तरह से बनाए हैं, तो आप कहिएगा राइट एंगल है। तो लेकिन अभी हमको पता नहीं कि ये राइट एंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल हमको नहीं पता है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि अगर इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के योग के, ये वाला साइड BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अगर AB के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो पक्का ये 90 डिग्री होगा। देखते हैं, BC का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर 144 और AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को जोड़िएगा तो इक्वल हो जाता है, जिसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल C कितना है 90 डिग्री, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:3 है 9 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कह रहा जब समरूप दो त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है अतः समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इनका भुजा का अनुपात दिया हुआ 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना 16:81 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है, वृत्त का व्यास, पहले वृत्त बना लेते हैं। AB है, ये वृत्त का व्यास है। B के कहता है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र जो है ये वो मान लेते हैं, इनका निर्देशांक कितना दिया हुआ आपको 2 - 3 दिया हुआ है, और B का निर्देशांक दिया हुआ 1 और 4। तो आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं पता है, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं XY मान लीजिए इसको। तो x प्लस आप पढ़े हैं मध्य बिंदु का पॉइंट निकालने के लिए क्या पढ़े थे, किसी भी लाइन का मध्य बिंदु निकालना क्या पढ़े थे x1 + x2 बटे 2। तो x1 + x2 अपन 2 कर लीजिए इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये मध्य बिंदु x वाला ही निकलेगा 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी, ये उधर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3। फिर उसी तरह से y1 + y2 यहाँ 4 लिखिएगा बटे 2 बराबर कितना -3 है। तो देखिए y इधर इसको भेजिए तो -6 और इधर से 4 जाएगा माइनस होगा, तो बराबर -10। इसका ये पॉइंट कौन सा निकलेगा 3 और -10, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है इसको मिटाने के लिए, ठंडी की वजह से जम गया है ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ये क्या है P, अच्छा ABCD दिया हुआ, A है, ये B है, ये C है, ये D है। A दिया हुआ 6 और 1, B दिया हुआ आपको 8 और 2, C दिया है 9 4 और D दिया हुआ है P और 3।
तो कहता पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये दूरी दोनों बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है ना। तो 9 में 6 घटाइए, इसका स्क्वायर कीजिए। x1 मान आप दूरी से तो पढ़े होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के बराबर के ओवर रूट के बराबर होता है। देखिए 9 में 6 घटाइएगा, फिर प्लस 4 में 1 घटाइएगा, इनका स्क्वायर जो होगा, p में 8 घटाइएगा, उनका स्क्वायर, प्लस 3 में 2 घटाइए, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। 9 में 6 घटाए 3 बचा, 3 तिया 9, 4 में 1 घटाए 3, 3 तिया 9 बराबर p में 8 का स्क्वायर, 3 में 2 घटाइए 1, 18 में 1 घटाइए p माइनस 8 का स्क्वायर। तो अब क्या हो रहा है 17 p माइनस 8 का स्क्वायर, ये रूट 17 हो जा रहा है। गलती कहाँ हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, फिर से इसको हम भी कर लेते हैं। ए है 6, ए बी सी डी, 6 और 1, 8 और 2, 9 और 4, p और 3। आप कीजिए, देखिए क्या होता है। इनका दूरी इनके दूरी इक्वल होगा, है ना। तो क्या p माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस p और 3 है ना, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 बचा 2 का स्क्वायर 4, 8 में 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये 4 4 खत्म हो गया। p माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1 बचा, p माइनस 6 बराबर 1 हुआ, p बराबर 7 हो गया। यही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 इसमें बना देते हैं, क्या मिटाने जाएंगे। कह रहे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी एक लाइन है, इसका मध्य बिंदु P है जो कि 2 4 दिया हुआ है, और इनके बाद है B के नियामक दिया हुआ 6 8, B है ये 6 8 दिया हुआ है, ये A है, तो A का नियामक मांग रहा होगा। हाँ तो वही मांग रहा है। तो फिर फॉर्मूला भी पहले पढ़े थे, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2, इसको x और y मान लीजिए, x1 प्लस x2, तो x प्लस 6/2 बराबर कितना होगा, ये वाला x। तो इसको उधर गुना कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 6 घटाइए -2 x बराबर। फिर उसी तरह से y का निकालिएगा तो y 1 प्लस y2/2 बराबर कितना लिखे, 4 लिखिएगा, है ना। इसको मिटा लेते हैं हम, तो इसको भेजिए 8 होगा, 8 में 8 घटाइए 0, तो x बराबर -2 हो गया और y बराबर 0, -2 और 0 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भुजा का मान -6 और 11 में भुज है, तो भुज किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को, तो आपका -6 आंसर हो गया। आज यहीं तक रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।